हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापा में। देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं आपके सीजीपीएससी का क्लास नंबर 27। ठीक है, याद रखना आपको क्लास नंबर 27 करेंगे। और ठीक है, जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है, ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है ना, छत्तीसगढ़ वाला जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसको हम लोग अभी के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और याद रखिए ये 27 नंबर का क्लास है, इसके पहले 26 क्लास आपके आ गए हैं ना। तो इन वीडियोस को भी आप देखेंगे और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम लोग केवल उसी चीज़ों को ही, ठीक है, करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन आपको 9 फरवरी के जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। ये जो है आपका पहला प्रश्न है, और सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसको उत्तर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि डोंगरगढ़ के समीप, ठीक है, ये डोंगरगढ़ आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो याद रखना है राजनांदगांव में, है ना। ये जो डोंगरगढ़ है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा राजनांदगांव में। ठीक, तो डोंगरगढ़ के समीप पाए जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें, ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है ना। तो डोंगरगढ़ के समीप पाए जाने वाली जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं उसकी रंग कौन सी है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ डोंगरगढ़ राजनांदगांव में क्या देखने को मिलता है, आपको ग्रेनाइट की चट्टान देखने को मिलती है। ठीक है, ग्रेनाइट की क्या तो चट्टान देखने को मिलती है। और ये चट्टान का रंग कौन सा है, तो याद रखना है आपको गुलाबी रंग का है ना। इस चट्टान का रंग कौन सा है, तो याद रखिएगा रंग जो है गुलाबी है ना। डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था, किस सेल समूह का हिस्सा ही आपको बताने हैं, है ना। तो ये जो ग्रेनाइट चट्टान है जो गुलाबी रंग का दिखता है, तो ये चट्टान जो है ना ये किस सेल समूह का बना हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। ए धारवाड़, बी आर्कियन, सी कडप्पा और डी गोंडवाना। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आर्कियन सेल समूह, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो डोंगरगढ़ जो राजनांदगांव में स्थित है ना, डोंगरगढ़ की पहाड़ी आपको पता होगा जहाँ बमलेश्वरी माता का मंदिर है ना। तो वहां पे जो चट्टान आपको दिखाई देता है वो ग्रेनाइट चट्टान है। और ये कौन से रंग का दिखाई देता है, तो गुलाबी रंग का दिखाई देता है। और ये किस सेल समूह से बना हुआ है, तो आपको याद रखना है आर्कियन सेल समूह से। ठीक, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए इसमें वो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है, ये आपको बताने हैं। जो सही नहीं है वो आपको बताने हैं, है ना। तो देखिए यहाँ ए रामगढ़ की पहाड़ी सीता बेंगरा, बी सामरी पाट गौरलाटा, है ना। गौरलाटा याद रखिएगा चोटी है, कहाँ तो जसपुर में। उसी प्रकार दलहा पहाड़ कोरबा और बखोना चोटी कन्हार नदी। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, सुलेमित नहीं है। तो दलहा पहाड़ है कहाँ, तो ये कोरबा में नहीं है। कहाँ है, तो याद रखना है जांजगीर चांपा में। कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में। और जांजगीर चांपा में कहाँ पर, तो याद रखिएगा अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये जो है क्या है, तो पहाड़ी है ना, जो दलहा पहाड़ है। ठीक, उसके बाद रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, सीता बेंगरा की गुफा में। ये बिल्कुल सही है ना, ये जो है सही है। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, सीता बेंगरा की गुफा में है। और ये सामरी पाट का कहाँ है, तो गौरलाटा चोटी में है। कहाँ, तो जसपुर में, है ना। कहाँ, तो याद रखना है जसपुर में। अब ये रामगढ़ की पहाड़ी ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, ये आपको देखने को मिलता है सरगुजा में, है ना। कहाँ, तो याद रखना है सरगुजा में। उसी प्रकार बखोना चोटी कन्हार नदी, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, बखोना चोटी कहाँ है, तो बखोना चोटी से क्या तो कन्हार नदी निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके सीजीपीएससी में पहले भी पूछा जा गया है ना। छुरी पहाड़ी, पहाड़ी का नाम क्या है, छुरी है। ठीक है, छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव नामक पहाड़ स्थित है, ये बताना है। ठीक है, तो छुरी पहाड़ी में आपको क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है महादेव का पहाड़। ठीक है, महादेव का पहाड़ आपको देखने को मिलता है। तो और ये कौन सी दिशा में, ये महादेव का पहाड़ है, ये कौन सी दिशा में स्थित है छुरी पहाड़ी में, ये आपको, है ना, छुरी पहाड़ी से ये आपको प्रश्न में, है ना, ये आपको प्रश्न पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, ये आप यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देखिए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व, डी पश्चिम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर। तो इसको मैं, ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से बनाता हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्या है, छुरी पहाड़ी है। ठीक, यहाँ पर क्या है, तो छुरी पहाड़ी है और इसी को उत्तर दिशा में आपको देखने को मिलता है महादेव का पहाड़, महादेव का पहाड़। ठीक, और ये छुरी पहाड़ी का अधिकांश हिस्सा कहाँ है, तो याद रखिएगा कोरबा जिले में पड़ता है। ठीक, कोरबा जिले में पड़ता है।
साथ ही इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है ना। ये बिलासपुर, मुंगेली और रायगढ़ तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में आपका इसका विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन इसका सर्वाधिक भाग कहाँ है, तो याद रखिएगा कोरबा जिले में स्थित है ना। सर्वाधिक भाग कहाँ स्थित है, तो कोरबा जिले में स्थित है। और छुरी पहाड़ के उत्तर दिशा में आपको महादेव का पहाड़ देखने को मिलता है। ठीक है, देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, आपको बताने हैं। ठीक है ना। मिट्टी के लगभग 5 प्रकार आपको देखने को मिलता है ना। उसमें से एक प्रकार कौन सा है, लाल पीली मिट्टी। तो इसमें लाल पीली मिट्टी को हम लोग गांव में, है ना, अपनी भाषा में क्या कहते हैं, गांव की भाषा में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए भाठा, बी टिकरा, सी दोरसा और डी मटासी। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मटासी। तो जो लाल पीली मिट्टी है उसको हम लोग गांव के लोकल भाषा में क्या कहते हैं, तो याद रखना है आपको मटासी मिट्टी, है ना। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा गया, मेंस में भी पूछा गया था, है ना। मेंस में भी ये 2 नंबर में पूछा गया था। तो गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है, ये आपको बताने हैं। ए जसपुर सामरी पाठ में, बी पूर्वी बघेलखंड के पठार में, सी दंडकारण्य के पठार में, डी महानदी बेसिन में। तो याद रखिएगा गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक भाग में अवस्थित है, तो याद रखिएगा दंडकारण्य के पठार में, है ना। दंडकारण्य के पठार में। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, जो गड़िया पहाड़ है, याद रखिएगा ये कांकेर के, है ना, ये कांकेर के दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है। ये कांकेर जिले के दक्षिणी भाग में अवस्थित आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कांकेर का दक्षिणी भाग ये किसका है, तो दंडकारण्य पठार का भाग है ना। दंडकारण्य पठार का ये क्या है, तो हिस्सा है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक, यहाँ आपसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैप खोलेंगे, है ना, और मैप में देखिएगा कि छत्तीसगढ़ से ये जो राज्य का नाम दिया है उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार, हमारे, ठीक है, हमारे मैप के, ठीक है, हमारे मैप से कौन सा ये राज्य जो है टच नहीं करता ही आपको बताने हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता ये आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। ये हमारी छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को छूता नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी, है ना, याद रखिएगा जसपुर एरिया में आपको झारखंड को छूते देखने को मिलता है। सरगुजा में आपको उत्तर प्रदेश को देखने को मिलता है, सूरजपुर में। महाराष्ट्र आपका ये बीजापुर और नारायणपुर, है ना, को राजनांदगांव को टच करते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए सरगुजा, बी बलरामपुर, सी सूरजपुर और डी कोरिया। तो सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा सूरजपुर, है ना। किस जिले में स्थित है, तो याद रखिए सूरजपुर, है ना। यहाँ सरगुजा और सूरजपुर में कंफ्यूज ना होना है। ठीक है, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जैसे उतने समय मैंने आपको क्या बताया, आर्कियन सेल समूह बताया था, उसी प्रकार सोना खान का सीरीज जो है, ठीक है, ये किस सेल समूह से या ऐसा इनमें से किस सेल समूह से संबंधित है, ये आपको बताने हैं। ठीक, तो देखिए ए कड़प्पा, जिसको कुड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, बी धारवाड़, सी आर्कियंस, डी गोंडवाना। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सोना खान सीरीज ये धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है, या ऐसा कहें धारवाड़ सीरीज से संबंधित है। ठीक है, और धारवाड़ ये जो है 3 सीरीज में ये विभाजित है। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 सीरीज में यहाँ आपको धारवाड़ देखने को मिलता है। एक आपको देखने को मिलता है दुर्ग संभाग, ठीक है, एक आपको देखने को मिलता है दुर्ग संभाग के चिल्पी घाटी क्षेत्र में। ठीक है, इसमें दूसरा आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा रायपुर संभाग में सोना खान सीरीज में, जो इस प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, सोना खान सीरीज ये देखने को कहाँ मिलता है, तो याद रखेंगे रायपुर संभाग में देखने को मिलता है। ठीक, और तीसरा आपको ये देखने को मिलता है दुर्ग बस्तर क्षेत्र के लोएस्क क्षेत्र में, है ना, दुर्ग बस्तर क्षेत्र के लोएस्क सीरीज में। ये 3 इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिएगा ये भी आपका अगला प्रश्न है।
और यहाँ आपसे पूछा गया कि बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ए मैकल श्रेणी में, बी पेंड्रल उर्मी पठार में, सी छुरी उदयपुर पहाड़ियों में, और डी अबूझमाड़ पहाड़ियों में। तो देखिएगा यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा पेंड्रल उर्मी पठार में। तो बिजौरा पहाड़ पेंड्रल उर्मी पठार के अंतर्गत क्या है, तो शामिल है। और साथ ही याद रखिएगा, अगर इसका देखा जाए तो पेंड्रल उर्मी पठार की किस दिशा में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है उत्तर पश्चिम दिशा में, है ना। पेंड्रल उर्मी पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है, तो याद रखना है बिजौरा पहाड़ स्थित है ना। बिजौरा पहाड़ क्या है, तो अवस्थित है या स्थित है। ठीक, चलिए देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा सेल समूह का विस्तार है, आपको बतानी है। ए 40, बी 50, सी 55 और डी 60। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 50, है ना। कितना, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 50। ये प्रश्न डायरेक्ट आपके सीजीपीएससी के पेपर में पूछा गया है ना। ये प्रश्न आपके डायरेक्ट सीजीपीएससी के पेपर में पूछा गया है। तो महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा सेल समूह है, तो 50% क्षेत्र में। और यही क्या मिलता है आपको, चूना पत्थर मिलता है ना। यही क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। और इसी के कारण इस क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलता है, सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलती है। इसी कारण इस क्षेत्र में ज्यादातर आपको सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलता है। कहाँ, तो बलौदा बाजार, तिल्दा, रायपुर, इन क्षेत्रों में। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सीमेंट का क्या है, अयस्क है। सीएस सीमेंट का प्रमुख अयस्क है। ठीक है, चलिए तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।